Hello everyone. In this video, we will discuss about the body fluid. तो what is body fluid? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. हम देखते हैं कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है. तो द बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, एक तो वो फ्लूइड पार्ट से बनी है और इसके अलावा सॉलिड पार्ट से बनी है. हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं. तो इसमें भी क्या होगा, द फ्लूइड पार्ट इज मोर देन 2/3 पार्ट, यानी कि हमारा जो फ्लूइड पार्ट है वो मोर देन 2/3 होगा. यानी कि हिंदी में हम बात करें तो 2/3, 1/3. अब ये तो हम बहुत सुनते रहते हैं कि 2/3 है, 1/3 है. एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है ऐसे हम देखते हैं. तो हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, जैसे थर्ड है इसमें, तो क्या करें, जैसे हमारे पास एक नंबर है 90. तो अगर हम 90 को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 30 से हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. 30 ये मिला के 90 होगा. अब इसका अगर हम निकालें 2/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3, यानी इस 3 के 2 पार्ट. समझ में आया, यानी कि 3 के 2 पार्ट मतलब ऑलमोस्ट 90 के अगर हम देखें तो 60% जो होगा वो होगा 2/3 ऑफ 90. ऐसे करके यानी कि हमारा 60% पार्ट होता है हमारा बॉडी फ्लूइड का, और ये जो 30% बचेगा ये ऑलमोस्ट रहता है हमारा सॉलिड. आई होप आप लोग ये 2/3 वाला, अगर हम 1/3 की बात करते तो क्या होता, ये होता फिर इसका 1/3, यानी कि इस 3 का कोई एक पार्ट, यानी कि 30% होता 1 इस 90 का. ऐसे करके आप अलग अलग नंबर के अलग अलग 1/3 2/3 निकाल सकते हैं. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज है नोट करने वाली, कि एक तो हमने देखा कि हमारा बॉडी फ्लूइड ही है मोर देन 2/3. लगभग अगर हम देखा ना 90 का 60 मतलब 100 का निकालेंगे तो हमारी बॉडी में लगभग 100 में से 70% है बॉडी फ्लूइड और लगभग 30% होते हैं सॉलिड. अब इस 70% बॉडी फ्लूइड में भी जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो होता है हमारा वाटर का. मीन्स वाटर फॉर्म द मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड. ओके. इसके अलावा अब हम क्या करते हैं कि अगर हम टोटल बॉडी वेट देखें एक ह्यूमन बॉडी का, है ना, जब मान लो अगर कोई है 100 किलो का, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 60 नहीं तो कई लोग तो 40 किलो भी नहीं हो पाते. तो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कि कोई इंसान है जिसका वेट है 100 kg, तो ये हो गया 100%. इसमें से लगभग 70%, यहाँ तो 45 से 75 लिखा है, लेकिन हम लगभग 70% जो देखे हैं वो जो 70% या फिर केजी निकालेंगे तो लगभग यहाँ पर 70 kg जो ये अमाउंट होगा वो होगा सिर्फ वाटर का. यानी कि 100% में से 70% जो वेट होता है वो हमारा वाटर ही कंटेन करके रखता है. जैसे एक नॉर्मल पर्सन में अगर हम बॉडी वेट देखें 70 किलो का अगर कोई एक पर्सन है तो उसमें लगभग 40 लीटर, लगभग 40 लीटर बॉडी वाटर का ही वेट होगा इस 70 kg में से. बाकी का जो बचा हुआ है वो इन सॉलिड का होगा और अदर चीज का. अब एक चीज सबके दिमाग में आ रही है, सर आप तो बोल दिए कि यार 70 किलो है, 70 किलो तो हमारा ही वजन है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन उनमें 40 लीटर, ये तो आप कुछ भी फेंक रहे हो, ये कैसे हो सकता है. मतलब इतना स्टोर कहाँ होगा, पेट में थोड़ा ना इतना स्टोर रहता है, 5-6 लीटर हो गया ज्यादा से ज्यादा. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सभी को क्या लगता है कि वाटर जो है पूरा यहाँ पर पेट में रहता है. ऐसा नहीं होता. हमारा जो वाटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना 40%, ये 40 लीटर, ये सिर्फ पेट में नहीं है कि किसी के स्टमक बस में है. हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी सेल हैं, हर सेल में वाटर का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है. और ऐसे करके हम पूरे बॉडी का वाटर निकालते हैं तब वो ऑलमोस्ट होता है हमारा 40 लीटर और 40%. अगर इस वेट में देखें तो हम देखते हैं कि हमारे किस ऑर्गन में या किस सेल में कितना ब्लड का कंस्टिट्यूएंट या फिर हम बोल सकते हैं कि कंटेंट होता है. सबसे पहला ब्लड, अगर हम ब्लड में देखें तो ऑलमोस्ट 80% वाटर प्रेजेंट होगा. सेम एस ब्रेन में होता है लगभग 75 से 80%. अब यहाँ पर बोन, अब बोन तो सब बोलोगे सर बोन तो हमने देखी है, मतलब कुत्ते ऐसे लेके हड्डी भागते रहते हैं हमारे यहाँ, जैसे ही कोई अगर जानवर आनवर मरता, हमें तो कभी नहीं देखा उसमें वाटर. तो बेटा जो वो बोन आप लोगों को मिलती है वो रूखी सूखी मिलती है, जैसे नॉर्मली वो कुत्ते खा चुके होते हैं. अगर ओरिजिनल आप बोन देखोगे ना जो एकदम हेल्दी बोन, तो उस बोन के अंदर अगर हम ऐसे एक बोन बनाए इस टाइप से तो अंदर प्रेजेंट होती है मेडुलरी कैविटी, और यहाँ रहता है एक ऐसा एपीफाइसिस, एपीफाइसिस डायफाइसिस, एनाटॉमी में डिटेल से पढ़े. बट इस तरीके की एक कैविटी प्रेजेंट होती है यहाँ जिसमें प्रेजेंट होता है बोन मैरो, यानी कि बोन का फ्लूइड.
और उसी फ्लूइड में वाटर भी प्रेजेंट होता है लगभग 20%। हार्ट का तो काम ही है ब्लड पंप करना, तो ये चाहे ब्लड हो गया हार्ट, इन सब में 80-80%। सेम एस यहाँ पर होगी हमारी किडनी, किडनी का भी काम है ब्लड फिल्टर करना, और उसमें हमने देख ही लिया कि 80%। लंग्स में भी ऑलमोस्ट 80% वाटर रहता है। स्किन, अब स्किन बोलोगे सर स्किन में कहाँ से है, तो स्किन में भी रहता है। तभी आप कभी देखना कि आपको क्या लग जाए, अगर कभी छोटा सा कट हल्का सा जैसे हम बोलते हैं छाछ छिल जाए, तब देखना कि पानी जैसा फिर पार्ट निकलता है। तो लगभग 70% स्किन में। स्प्लीन का भी काम है ब्लड को स्टोर करना, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 75 to 80% पार्ट बॉडी हम बोले वाटर प्रेजेंट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। यानी कि बॉडी फ्लूइड तो हमने देख लिया कि जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। हम इसे दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। वन इज इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, फिर से बट को तोड़ते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो फ्लूइड मीन्स तो फ्लूइड होता है नॉर्मली, सेल्यूलर मीन्स सेल, एंड इंट्रा मीन्स होता है अंदर, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। हाँ, एक तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बॉडी में भी पर्टिकुलरली सेल के अंदर। अब तो क्या हो गया, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। और ये क्या करता है, अपन ने देखा था कि नॉर्मली बॉडी फ्लूइड कितना रहेगा, 40 लीटर, इतने ही अपन ने देखा था। अगर 70 kg वेट के पर्सन की बात करें, तो उसमें से भी लगभग जो यहाँ पर 22 लीटर है वो हमारा कवर करता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। तो इसका अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो अप्रोक्स 55% बॉडी फ्लूइड का हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड ही बनाता है या कवर करता है। सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, सेल्यूलर मीन्स सेल, एंड फ्लूइड मीन्स फ्लूइड, हिंदी में बोले तो द्रव्य, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होगा हमारे सेल के बाहर। इसके अलावा अब उसने क्या कर लिया, 40 में से 22 हो गए इसके, तो अब कितना लीटर बचा, 18। तो 18 लीटर वॉल्यूम कवर करता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 45%। अब हमारा ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, अब इसके अंदर आती हैं बहुत सारी चीजें। जैसे इंट्रासेल्यूलर तो क्लियर है कि सेल के अंदर ही रहेगा। अब अगर हम सेल के बाहर देखें तो हमारा ब्लड भी प्रेजेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है वो भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीक्रेशन है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो कि दो सेल के बीच में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा लिम्फ, लिम्फ नॉर्मली हमारा लिम्फेटिक सिस्टम रहता है जैसे वेस्कुलर सिस्टम, और ये डिफेंस मैकेनिज्म का फंक्शन करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड, इंट्रा इंट्रा मीन्स अंदर, और ऑक्यूलर ये जो वर्ड है ना, इट इज रिलेटेड टू आई, हमारी आंखों से रिलेटेड होता है। यानी कि हमारे आंख के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो भी आता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। देन प्लाज्मा का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि ब्लड में एक तो हमारा होता है प्लाज्मा 55%, और फिर उसमें जाएंगे तो 45% ब्लड वेसल, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब मिलेंगे। एक है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो ब्रेन से रिलेटेड है, सेरिब्रम से, एंड स्पाइनल मीन्स स्पाइनल कॉर्ड और फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहेगा। इसे डिटेल में वहां पढ़ेंगे। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड, अब ये भी हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे जॉइंट। तो जॉइंट में एक हमारा होता है साइनोवियल जॉइंट। ऐसे अगर हम ये दो बोन बनाए तो ऐसे इनके बीच में एक कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा, और यहीं पर प्रेजेंट होता है इस टाइप से फ्लूइड। तो ये भी होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और ये पर्टिकुलरली इन बोन को या फिर इस जॉइंट को न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो कार्टिलेज होते हैं एनाटॉमी में डिटेल से पढ़ें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ, इसके अलावा एक है इंट्रा प्लूरल फ्लूइड। प्लूरा, यहाँ पर प्लूरा अगर हम देखेंगे ना तो लंग्स जब पढ़ेंगे, लंग्स में दो कवरिंग होती है तो मेनली एक कवरिंग है, उसी की दो लेयर इस टाइप से, एक आउटर और एक इनर। तो इन दोनों के बीच में इनका प्लूरल फ्लूइड, जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का ही एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन, मीन्स बॉडी फ्लूइड में भी क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो बॉडी फ्लूइड में मेनली हमें पता है कि मोस्टली इसमें जो पार्ट है वो है वाटर का, 90% हम लेके चलते हैं। इसके अलावा 95%, इसके अलावा लेकिन कुछ पार्ट सॉलिड के भी प्रेजेंट होंगे।
किसमें, हमारे बॉडी फ्लूइड में भी, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में ब्लड भी है, ये सब है और इनमें होते हैं। और वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, या तो रहेंगे ऑर्गेनिक या फिर रहेंगे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनिक में हमारे आ जाएंगे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इसके अलावा फैटी एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाते हैं हमारे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, जितने भी आयंस प्रेजेंट हों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। सिग्निफिकेंस का मतलब है लाभ या फिर फायदे, यानी हमारे बॉडी फ्लूइड के हमारी बॉडी में क्या क्या फायदे हैं, और यू कैन सी दैट फंक्शन। So the first one is in homeostasis. होम्योस्टेसिस हमने इससे पहले कवर किया था कि हमारी बॉडी का एक कंस्टेंट या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि हमेशा सेम रहता है ना, इक्विलिब्रियम की स्टेट, तो उसे भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड। और ये कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी फ्लूइड में क्या क्या था, ग्लूकोज भी था, आयंस भी थे, और ये जो सारे सब्सटेंस थे नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। एक तो हमने ये देखा था। दूसरी चीज कि अब इसमें क्या प्रेजेंट है, ये मेंटेन दी होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करते हैं, उसका रीजन ये है कि जैसे ये वाटर है मेनली, अब ये जो वाटर रहेगा और ये ग्लूकोज हो गया, ये सारे देते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी। अगर किसी भी कंडीशन में ये बॉडी फ्लूइड यानी कि वाटर ही आपका पर्टिकुलरली बॉडी में कम होने लगेगा, और जैसे ही वाटर आपकी बॉडी से कम होता है तो बोलते हैं ना, खड़े खड़े लोगों को चक्कर आ रहे हैं, मतलब प्रेयर चल रही है, तो किसी की बॉडी में भी क्या हो गया, वाटर का अमाउंट हो गया कम, और बस अब भाषण हो जाता है ना कई बार के प्रेयर के बाद चल रहा। अब एक्चुअली बस भाषण का मतलब कई बार ऐसा होता है कि ना बोलने वाले को समझ में आता है ना सुनने वाले को, लेकिन उसी टाइम में कई लोगों में क्या हो जाता है कि इस वाटर का अमाउंट हो जाता है कम, यानी कि पर्टिकुलरली इस बॉडी फ्लूइड का, और हमारा पूरा होम्योस्टेटिस का सिस्टम हो जाता है गड़बड़। यानी कि जो बैलेंस है नॉर्मल वाटर का 70%, मान लो वो किसी का चला गया 50%, और उस इंसान को फिर खड़े खड़े चक्कर। तो ये होती है इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड कि इनका होना हमारी बॉडी में जरूरी है, नहीं तो पूरे होम्योस्टेटिस गड़बड़ और वही चक्कर वाली कंडीशन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हम अभी एक एक को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इसके अलावा से आप न्यूट्रिएटिव फंक्शन भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होगा, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है सभी को जिंदा रहने के लिए क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तभी वो जिंदा रह सकती है। और अगर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करना है तो उन्हें चाहिए न्यूट्रिएटिव और एसेंशियल सब्सटेंसेस, और ये सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल, बाय द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, जितने भी न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस एक सेल के अंदर ऐसे एंटर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड, और फिर उसी में अपन ने देखा था ना कि CO2 से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड फिर मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगी और भी वेस्ट प्रोडक्ट, तो इस सेल से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इस सेल के बाहर जाएंगे, जिसे हम अनवांटेड सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसके अलावा ये तो हमने देखा कि सेल के अंदर और बाहर, अगर हम देखें कि हमारे बॉडी का एक पार्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया माउथ, और यहाँ पर हम अगर नीचे देखें तो हैंड या फिर फीट, तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भी बहुत सारे एंजाइम या फिर प्रोटीन ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी बाय द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड, जिसमें मेनली रहता है अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, ये हमने होम्योस्टेटिस में भी देखा था। ओके, इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मेनली फंक्शन होता है वाटर का। जैसे अब क्या होने लगे, किसी कंडीशन में आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगे, ये कब होता है, गर्मियों, ये 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, मतलब एनवायरनमेंट में। अब आप धूप में खड़े हो जाओ 10 मिनट, तब आप देखना स्वेटिंग सभी को होती है। ये ठंडी में आप खड़े होगे तब नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का 22 डिग्री सेल्सियस है, 23 डिग्री सेल्सियस है, आपकी बॉडी का ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब गर्मियों की बात करते हैं ना, तो बाहर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अपनी बॉडी को सिर्फ करना है 37, होम्योस्टेसिस, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये तो इसी लेवल पर मेंटेन रहेगा। लेकिन बाहर का टेम्परेचर जैसे जैसे ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करने के लिए ट्राई करता है।
इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी अपनी बॉडी से होती है स्वेटिंग, क्योंकि इसी स्वेटिंग में होता है पर्टिकुलरली वाटर। और जैसे ये वाटर और ये सब हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होने लगता है डिक्रीज, यानी कि ताकि वो 37 पे ही मेंटेन रहे, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ना हो। इसका वैसे रीजन ये है कि हम जो ह्यूमन बॉडी रहते हैं, ह्यूमंस आर होम्योथर्म, यानी कि होम्योथर्मिक का मतलब होता है समतापिक जीव। अगर मैं हिंदी में बताऊं, मतलब ऐसे जीव जिनका जो टेम्परेचर है वो हमेशा समान रहता है, चाहे बाहर 45 है तब भी अपन इतना रहेगा, अगर बाहर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब भी अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 होगा। और एक रहते हैं हेटेरोथर्मिक, मतलब वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन विषम तापीय जीव, अगर बाहर का टेम्परेचर 45 तो उनका भी 45, बाहर का 10 डिग्री सेल्सियस तो उनका भी 10 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द फोर्थ वन इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन हमने पहले भी देखा था, द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, जिसमें इसमें दो आती थी, एक थी एनाबॉलिस, एना से अपन ने रिलेट किया था जोड़ना, ऐड करना, जब दो चीज जुड़ रही हो, और एक थी कैटाबॉलिस, मतलब इसमें हो रहा था ब्रेकडाउन। ठीक है, अब एनाबॉलिस लेना है तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ले लो, कि ऑक्सीजन वाटर ने मिलकर ग्लूकोज बना दिया। और अगर कैटाबॉलिक तो इसी को तोड़ के लिख लो, तो ग्लूकोज से क्या बन गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फिर एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो ये सारी जो रिएक्शन होती हैं ये भी होती हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर, क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा अपना वाटर, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है ना, बॉडी फ्लूइड का टाइप। अब जैसे एक पर्टिकुलरली मैं एक्टिविटी बताऊं, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये बहुत सारी जगह मिलता है, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है तब, आपके हाइड्रोक्लोरिक फॉर्मेशन में, और भी बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोनिक एसिड। इसमें कुछ कैसी रिएक्शन होती है कि ऐसे हमारे पास होती है सेल, इसमें प्रेजेंट होता है वाटर, और क्योंकि हमें पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से क्या बनेगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं H2CO, यहाँ पर O गए 3, H2CO3, यही होता है कार्बोनिक एसिड। और ये होता है अनस्टेबल, मतलब बहुत देर तक एसिड ही रहेगा, फिर ये हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में SU3-, ऐसे करके कन्वर्ट होता है और बहुत सी रिएक्शन करता है। जब हम अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे तो इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। द लास्ट वन इज इन टेक्सचर ऑफ द टिश्यू। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग टिश्यू हैं, ऑर्गन है, लिवर का टेक्सचर अलग है, लंग्स का टेक्सचर अलग है, बनावट है ना, शेप अलग है। अब ये क्या होता है कि बॉडी के टिश्यू पर्टिकुलरली, जैसे एक सेल है, एक बलून होता है ना अपना, उसमें अगर आप थोड़ा सा पानी भरोगे तो उसका शेप ऐसा रहेगा, आप जैसे जैसे पानी भरते जाओगे देखना इसका शेप इंक्रीज होता जाएगा। सेम है हमारे यहाँ पर भी, ये जो वाटर है ना, मतलब वाटर इनसाइड दी सेल मेंटेन द टेक्सचर और शेप ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन, कि ये उसके अंदर रहता है और पर्टिकुलरली उस शेप को या फिर टेक्सचर को मेंटेन करता है। तो दिस इज अबाउट द बॉडी फ्लूइड। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।